एग्जाम में आया तो ये 2 मार्क के एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट, बोर ने हमको जो लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम निकलता है उसका एक्सप्लेनेशन हाइड्रोजन के लिए तो दे दिया था, बट बाकी एटम्स के लिए वो प्रूफ नहीं कर पाए थे। तो ये सबसे पहला उनका सेटबैक था। सो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन के लिए तो उन्होंने बता दिया था, जैसे हमने देखा है कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे जंप करता है तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करता है। तो वही एनर्जी जो उसने रिलीज की वो क्या फॉर्म करती है, हमारा लाइन स्पेक्ट्रम। तो उन्होंने हाइड्रोजन के लिए तो एक्सप्लेन कर दिया था, बट बाकी एटम्स से वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। सो दिस इज द फर्स्ट ड्रॉबैक। सेकेंड ड्रॉबैक, जो रेडिएशन यानी जो एमिशंस बाहर निकल रहे थे उनकी इंटेंसिटी वेरी करती थी, तो वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। सो दिस इज द सेकेंड ड्रॉबैक, द इंटेंसिटी ऑफ एमिशन लाइंस सीम टू डिफर फ्रॉम लाइन टू लाइन। मतलब हर एक रेडिएशन, हर एक एमिशन के जो इंटेंसिटी थी, इंटेंसिटी इन सिंपल वर्ड्स बोलूं तो जो ब्राइटनेस थी वो सबके लिए अलग अलग आ रही थी। तो ऐसा क्यों आ रहा था वो भी ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। नाउ द थर्ड ड्रॉबैक, आप लोग को पता है बोर का सेकेंड पोस्टुलेट, उन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट में नहीं घूमते, वो सिर्फ एक स्पेशल ऑर्बिट में घूमते हैं। इन दोज ऑर्बिट द एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh/2π। उन्होंने खाली ये स्टेट कर दिया था, बट इसका रीजन क्या था, क्यों ऐसा होता था, क्यों इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही गोल गोल घूमते थे, वो भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। So the third drawback, it could not give the theoretical explanation for the electrons to revolve only in specific orbit. So these are the 3 drawbacks, और ये अगर आपको 2 मार्क के लिए पूछा जाए तो आपको ये तीनों लिखना होगा।